क्या आप जानते हैं कि देवी सीता ने एक बार जीवित ही निगल लिया था पुत्र समान लक्ष्मण को और उसके बाद उनका पूरा शरीर पिघल गया था। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, रामायण के कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और उन्हीं में से एक अनोखी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी देवी सीता और उनके देवर लक्ष्मण से जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि देवी सीता लक्ष्मण जी को अपना देवर नहीं बल्कि पुत्र मानती थी और लक्ष्मण जी भी उनको माता के समान ही आदर और प्रेम देते थे। लेकिन फिर भी माँ जैसी भाभी ने उन्हें जीवित ही क्यों निगल लिया। कहते हैं कि वनवास जाने से पहले देवी सीता ने यह मन्नत मांगी थी कि यदि वे सकुशल अपने पति और देवर के साथ वापस अयोध्या लौट आएंगी तो सरयू नदी के दर्शन कर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करेंगी। रावण को पराजित कर और 14 वर्षों का वनवास काट कर जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वापस लौटे तो एक दिन अचानक सीता मैया को याद आई कि उन्हें सरयू नदी पर जाकर अपनी मन्नत पूरी करनी है। जिसके पश्चात वे रात के समय वहां जाने के लिए निकली। तभी लक्ष्मण जी वहां आ गए और उन्होंने भी साथ चलने की बात कही। माता सीता लक्ष्मण जी को ना नहीं कह सकी और उन्हें लेकर नदी के तट पर पहुंच गई। नदी के तट पर पहुंचकर माता ने लक्ष्मण जी से एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी घड़े में जल भर रहे थे तब अघासुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे उन्हें निगलना चाहता था, किंतु इससे पहले वह राक्षस कुछ कर पाता माता सीता वहां पहुंच गई और उन्होंने ही लक्ष्मण जी को निगल लिया। माना जाता है कि जब सीता ने लक्ष्मण जी को निगला तो माता का पूरा शरीर पानी की तरह पिघलने लगा था। दोस्तों, सरयू नदी के तट पर जो भी हो रहा था वे सब बजरंग बली अदृश्य होकर देख रहे थे। जैसे ही देवी सीता का शरीर पिघला उन्होंने उसे एक घड़े में भर लिया और फौरन श्री राम के पास पहुंच गए। सारी बात जानने के बाद श्री राम ने हनुमान जी को इस घटना के पीछे का रहस्य बताया। दरअसल अघासुर को शिव जी का वरदान प्राप्त था जिसके अनुसार जब सीता जी और लक्ष्मण जी का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व से इस राक्षस का अंत होगा। श्री राम ने हनुमान जी को यह भी बताया कि वह तत्व उनके द्वारा ही अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि वे तुरंत ही उस तत्व को सरयू नदी में प्रवाहित कर दें। कहते हैं कि जैसे ही बजरंग बली ने उस तत्व को सरयू नदी में बहाया एक भयंकर ज्वाला उठी जिसमें अघासुर जलकर भस्म हो गया और इसी प्रकार उस दुष्ट राक्षस का वध देवी सीता और लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि अघासुर की मृत्यु के बाद माता सरयू स्वयं प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से देवी सीता और लक्ष्मण जी को पुनः अपना शरीर वापस मिल गया था। तो दोस्तों, इसी वजह से सीता मैया ने अपने पुत्र समान लक्ष्मण को निगला था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।